तो क्या हाल है। तारीख आज 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार, नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में आज सबसे बड़ा दिन। हाथ में गीता लेकर हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे क्रांतिकारक खुदीराम बोस। महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन की उम्र में हुए शहीद। सबसे पहले इनको नमन। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 184 नए संसद आवास में आज उद्घाटन करेंगे। और हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री आज देंगे संसद को 184 नए बहुमंजिला फ्लैट की सौगात। जानिए क्या है इनकी खासियत। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में संसद को लिए नवनिर्मित फ्लैट का उद्घाटन किया। चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली वंदे मातरम ट्रेन के दिखाई हरी झंडी। तीर्थ यात्रियों के लिए सफ़र होगा अब बेहतरीन। और हाँ दोस्तों, ये ट्रेन 3 जगह पर कनेक्ट होगी। मोदी जी ने 3 वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। देश में अब 102 वंदे मातरम ट्रेन होंगी। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, अमृतसर कर्नाटक पहले वंदे मातरम भारत। आज से पीएम मोदी ने ऑनलाइन की हरी झंडी दिखाई। सफ़र 5 घंटे 35 मिनट का। मंगलवार छोड़कर हर रोज चलेगी ये ट्रेन। और हाँ दोस्तों, मोदी जी ने दिया ड्रम को जवाब। वैसे क्या कहा मोदी जी ने, चलिए देखते हैं। मोदी जी ने कहा, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। देश उपलब्धि का और परिचय लहरा रहा है। ये भारत हमारा जल्द ही अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने वाला है। मोदी जी की तरफ से करारा जवाब ड्रम को। वैसे दोस्तों, एक गुड न्यूज़ आई है। अमेरिका के तनाव के बीच मिडिल ईस्ट के आई गुड न्यूज़। भारत ओमान के बीच जल्दी हो सकती है ट्रेड डील। और हाँ दोस्तों, चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत ओमान के समझौते पर हुई बेहतरीन बातचीत। मात्र 5 साल की डील हुए भारत ओमान के बीच समझौते पर हुई पूरी बातचीत। सरकार ने बताया 5 साल के एसडीएफ पर हुए हस्ताक्षर। भारत और ओमान के बीच हुए बातचीत पर कुछ तस्वीरें आई सामने। और हाँ दोस्तों, एफटीए भारत और ओमान के मुक्त समझौते पर सहमत। औपचारिक ऐलान 2 से 3 माह में हो सकता है। अमेरिका को जवाब देने में है भारत। और हाँ दोस्तों, अमेरिका की प्रोडक्ट में 50 टैरिफ लगा सकता है भारत। और हाँ दोस्तों, ड्रम को करारा जवाब देने के लिए तैयारी में है भारत। और हाँ दोस्तों, भारत चुनिंदा अमेरिका उत्पादनों पर जवाबी टैरिफ की तैयारी में है भारत। और हाँ दोस्तों, भारत ने अमेरिका सामान पर लगाया 50% का टैरिफ। यह कदम सिर्फ $7.6 अरब की निर्यात नुकसान पर भरपाई के लिए है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखते हैं। जल्दी हो सकता है अगला युद्ध। सेना प्रमुख बोले, तैयार हो जाइए, सतर्क रहिए, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ये युद्ध भारत पाकिस्तान के सीरीज फायर को लेकर हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये ज़रूर युद्ध होगा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावा है। और राजनीतिक के बीच सेना प्रमुख ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। और हाँ दोस्तों, उन्हें आगाह किया है अगला युद्ध बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए सतर्क और तैयारी से रहने की ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध होने की आशंका जताई है। ये आशंका सिर्फ उन्हें आगाह करने के लिए है। उन्हें आगाह किया है कि अगला युद्ध बहुत ही जल्दी हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आर्मी चीफ बोले कि अगला युद्ध जल्दी हो सकता है, हमें उनके ही मुताबिक तैयारी करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने दिया था फ्री हैंड। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखते हैं। रिवाइज इनकम टैक्स बिल संसद में होगा पेश। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए सेलेक्ट कमेटी ने दिए सुझाव। 566 बदलाव। और हाँ दोस्तों, ये 8 पॉइंट में बनने की शक्यता जताई गई है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखते हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 की बड़ी बातें। और हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स बिल को एयर सिस्टम से टैक्स ईयर रिप्लेस किया गया है। और हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स बिल के पन्ने 823 से घटकर 622 तक ही रहने वाले। चलिए दोस्तों दूसरी बात देखते हैं। क्रिप्टो एसेट को किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम की तरह गिना गया है। चलिए दोस्तों तीसरी बात देखते हैं। बिल में टैक्स पेयर चार्ज को शामिल किया गया है। और हाँ दोस्तों, जो टैक्स पेयर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा और टैक्स प्रशासन को ज़्यादा देगा, यानी कि प्रशासन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। सैलरी में सबसे कटौती, जैसे कि स्टैंडर्ड डेडिकेशन में। और हाँ दोस्तों, ग्रेजुएट और लिव एजुकेशनल को एक ही जगह पर लिस्ट दिखाई गई है।
और हाँ दोस्तों, न्यू इनकम की ये टैक्स बिल की 2025 की ये 4 बड़ी बातें हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। टैक्स से संबंधित है। आयकर विधेयक 2025 संशोधन का नया बिल सोमवार से संसद में होगा पेश। जानिए टैक्स का मिडिल क्लास लोगों को क्या क्या होगा फायदा। वैसे दोस्तों, सोमवार को ये पेश होगा इनकम टैक्स बिल। 285 बदलाव शामिल होंगे इसमें। रिजिजू ने दूर की हटकल। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। चुनाव आयोग से कुछ बातें सामने आई। और हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोटिंग चोरी से मांगे सबूत। नोटिस में कहा महिला के डबल वोटिंग डालने का दावा गलत। उन्होंने खुद ये बात नकारी है। और हाँ दोस्तों, ये नोटिस भी जारी की गई है और राहुल गांधी जी ने कुछ वेबसाइट भी निकाली गई है। राहुल गांधी जी के मतदान सूची आयोग ने बताया है कि और राहुल गांधी जी ने कहा कि भ्रामक फैक्ट चेक के बाद फिर दोहराएंगे अपनी मांग। और हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जी को एक नोटिस भी दी गई है आयोग की तरफ से। राहुल गांधी को हरियाणा चुनाव आयोग का एक नोटिस। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर जवाब मांगा। कांग्रेस नेता ने कहा 22,787 वोट से चुनाव हारे हैं। हाँ दोस्तों, और एक बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी को हरियाणा सीईओ का नोटिस। मतदान सूची अनियमितताओं पर मांगा सबूत। 10 दिन के अंदर समय दिया है। राहुल गांधी जी को 10 दिन के अंदर सबूत देना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। वैसे दोस्तों, राहुल गांधी जी ने सबूत इकट्ठे करने के लिए ये नंबर लॉन्च किया है और ये नंबर मिस्ड कॉल पर दे। वोट चोरी पर राहुल गांधी जी ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट का नाम वोट चोरी दिखा गया है और लोगों से ये वेबसाइट पर समर्थन मांगा गया है राहुल गांधी जी ने। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन कर सकते हैं। वोट चोरी इस वेबसाइट पर आकर आप अपना समर्थन दे सकते हैं। उस वेबसाइट कुछ ऐसे तरह से दिखती है। उस वेबसाइट पर जाकर आप अपना समर्थन दें। चलिए दोस्तों, इस तरह की बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो ज़रूर देखिए। हम इसमें खबर लाते रहेंगे।